এখনো বলছি পালা, জেলে নিয়ে গেলে তো আমাদের ভাত খাবে, আমাদের ভাত খেতে দেবো কেন? মানুষ এদেরকে রিজেক্ট করবে এবং ভীষণভাবে রিজেক্ট করবে। সফল এসআইআর এবং ইলেকশন কমিশন যেভাবে পশ্চিমবাংলায় ধরে ফেলেছেন, এই যে তন্ত্র, বিডিও ডিএম এদের যে তন্ত্র, এই যে বিডিও অফিসগুলোকে আইপ্যাক নিয়ন্ত্রণ করছে, ডিএমদেরকে পাড়ায় সমাধানে আমি লিক করেছি, আপনারা দেখেছিলেন যে ডিএমদের মেলে আইপ্যাকের থেকে নির্দেশ যাচ্ছিল। আমি তো ডকুমেন্ট দিয়েছি, আপনারা এগুলো ভুলে যান কেন? শর্ট মেমোরি হয় কেন? এটা ইলেকশন কমিশন বুঝে গেছে যে পশ্চিমবঙ্গে কি করতে হয়, কি করতে হবে। ইলেকশন কমিশন গতি বাড়াক, পরিচ্ছন্নতা আনুক, মানুষ একদম প্রস্তুত। আপনি আপনার পরিচয় না দিয়ে মাস্ক আর ক্যাপ লাগিয়ে মাথায় এখানে বেরিয়ে গিয়ে সিআরএম ইউনিতে 10 জনকে জিজ্ঞেস করুন। আমি দায়িত্ব নিয়ে বলছি 10 জনই হয়তো পাবেন, 9 জন তো পাবেনই যারা বলছে নো ভোট টু মমতা। কমিশন বলছে যে ইতিমধ্যে 99% ফর্ম বিলি হয়ে গেছে। তৃণমূল বলছে এটা বিএলওদের দিয়ে একটা মিথ্যা অভিযোগ, মিথ্যা কথা বলানো হচ্ছে। তথ্য দিয়ে ইলেকশন কমিশনে করবে। তৃণমূল কাंग्रेस तो বাইরে एसआईआर करने नहीं दूंगी, लड़ाई होगा, ये होगा, सब বলেছে। আন্দোলন পুরা আন্দোलन होगा, हाफ टाप বলেনি। মমতা ব্যানার্জি নিজে বলেছেন 21 जुलाई যে पूरा घेराव हो जाएगा। तब घेराव कर देना चाहिए, इतना वेट क्यों कर रहा है आप लोग? স্বরূপনগর সহ একাধিক সীমান্ত দিয়ে यहाँ सीओ का ऑफिस है, कम से कम यहाँ तो घेराव कर लीजिए। স্বরূপনগর সহ একাধিক জায়গায় দেখা যাচ্ছে যে লাইন দিয়ে মানুষ বাংলাদেশে ফিরছে, তাদের অনেকের পকেটেই দেখা যাচ্ছে ভারতীয় পরিচয়পত্র, আধার কার্ড ফার্ড নিয়ে তারা কিন্তু ফিরে যাচ্ছেন এসআইআর হচ্ছে বলে। ভারতের আধার কার্ড পকেটে নিয়ে বাংলাদেশে আমরা প্রথম দিন থেকে প্রথম থেকে বলছি, এর আগে পেট্রোল পাম্প বন্ধ করবো যেদিন বলেছিলাম নিউ মার্কেট ফাঁকা হয়ে গেছিল। এখনো বলছি পালা। আমার এলাকা নন্দীগ্রামের গড় চক্রবেড়িয়াতে 4টে ধরা পড়েছিল। আমাকে লোকাল ছেলেরা জিজ্ঞেস করলো কি করব, আমরা নৌকায় তুলে দাও। জেলে নিয়ে গেলে তো আমাদের ভাত খাবে, আমাদের ভাত খেতে দেবো কেন? আমাদেরও তো অনেক মানুষজন একবেলা খেয়ে একবেলা না খেয়ে ঘুমাতে যায়। আমরা আমাদের ভাত খেতে দেবো কেন এই লোকগুলোকে? ভাগ, পালা, इमीडिएट पाला। झूठा आरोप है। मैं वहां पता कर लिया, ये जो खुदकुशी है इसके लिए जिम्मेदार है ममता बनर्जी का जॉइंट वीडियो। उनका खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। यहाँ इलेक्शन कमीशन का कोई रोल ही नहीं है। आप जिसको एंगल करना चाहता है सीओ और सीईसी को, इसका कोई डायरेक्ट रोल ही नहीं है इसमें। ये ठीक है, उसको ज्वाइंट वीडियो को पूछ लीजिए। इसका साथ इलेक्शन कमीशन का कोई रिलेशन ही नहीं है। ममता बनर्जी इसमें देखिए 12 स्टेट और यूनियन टेरिटरी में चल रहा है, कहां भी कुछ नहीं है, यहाँ क्यों ये सब कर रहा है? 7 तक होने के लिए ये लोग पूरा के पूरा एसआईआर को बर्बाद करना चाहता है। लेकिन हम लोग बहुत हैप्पी है बीजेपी, एसआईआर नोटिफिकेशन हो गया। कल यहाँ जो इलेक्शन कमीशन का टीम इंडोर मीटिंग किया, हम लोग का साथ भी तो बीएलओ और कुछ अधिकारी का साथ सीधा रिलेशन है। मैं लीडर ऑफ अपोजिशन हूँ, इतना दिन तक यहाँ का एमपी एमएलए मिनिस्टर था, मेरा साथ भी तो बहुत लोग का रिलेशन है, काम किया मैं। वो लोग फोन करके बताया, इलेक्शन कमीशन का जो आया था दिल्ली से, उन्होंने कहा जे अलीपुर में साउथ 24 परगना का जो मीटिंग हुआ था साउथ कलकत्ता लेकर, कलकत्ता और ये जोन का मीटिंग में सीधा बता दिया, मुझे बीएलओ ने बताया, सीधा बता दिया 7 फरवरी तक सही तरीके से वोटर लिस्ट होगा तो चुनाव होगा, वोटर लिस्ट नहीं होगा तो चुनाव नहीं होगा। चुनाव नहीं होने से 5 मई का बाद क्या होना है वो हमारी संविधान में लिखा हुआ है, किसी को डिमांड करने का जरूरत नहीं है। वो तो सीधा है। ये एसआईआर को पूरा करने का काम इलेक्शन कमीशन का है और उनका पूरा के पूरा कोऑपरेशन करने का काम
स्टेट गवर्नमेंट का है। आप कुछ करेगा तो नुकसान आपका ही होगा। बंगाल का हर नागरिक का यही मांग है, इसको सत्ता से रखकर चुनाव मत कराइए, उसको सत्ता से हटा दीजिए। इसका पुलिस कैडर है, गुंडा लोग खुलाम घूरता है। ये लोग पिछले लोकसभा चुनाव में वेबकास्टिंग कैमरा तक बंद कर दिया था। जितना डेथ है, फेक वोटर है, सबका वोट डाला है शाम को 4 बजे। ये तो जनता का मांग है, बीजेपी का मांग नहीं है, जनता का मांग है। ये उस तरफ जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, लाइन सीधा जा रहा है। दादा, तो क्या प्रेसिडेंट्स रूल लागू हो जाएगा अगर 5 मई तक मेरा बात नहीं है, अब आप कैलकुलेशन कर लीजिए ना, आप कैलकुलेशन कर लीजिए। बीजेपी नॉट डिमांडेड, वी डिमांडेड फ्रेश एंड फेयर वोटर लिस्ट एंड वी वांट ट्रांसपेरेंट इलेक्शन शुड बी हेल्ड इन बंगाल। गुंडागर्दी रिगिंग बंद करो, अच्छा तरीके से चुनाव कराओ, ये हमारी इलेक्शन कमीशन से मांग है। लेकिन बाकी तो जो होना है, जो टाइम बाउंड है, वो तो आप संविधान और डेट मिला के थोड़ा एनालिसिस कर लीजिए, नतीजा आ जाएगा। मुझे बोलने का कोई जरूरत ही नहीं। देखे हैं, चुनाव आयोग का ये कहना है कि 36 विधानसभा क्षेत्र ऐसा भी है जहां एसआईआर शुरू होने के बाद घर का लोगों का कोई पता नहीं चल रहा। किराएदार होने पर मकान मालिक की जानकारी नहीं दे पा रहे हैं, पड़ोसी भी ये नहीं बता पा रहे हैं कि मतदाता आखिर गया कहाँ है। आपका इसके ऊपर क्या है? 36 विधानसभा ऐसा भी है जहां पर ये सब हुआ। ये लोग का नाम यहाँ नहीं रहना चाहिए। 2002 में ये लोग यहाँ था, अभी नहीं है। और बीच बीच में जो 13,25,000 हम लोग जो डबल ट्रिपल एंट्री का लिस्ट दाखिल किया, आधार ने 34 लाख डेथ का जो लिस्ट सबमिट किया, ये तो एक है ना, इसका साथ तो इसका पूरा मील है ना। इसलिए इस जो एब्सेंट वोटर है, 7 चरण 8 चरण का मौका उठाते हुए टीएमसी ने इस तरीके से वोटर को वोट डालने का काम करता है। इसलिए बंगाल में साफ सुथरा वोटर लिस्ट वेस्ट बंगाल में चाहिए। लोग खुलेआम ये कह रहा है कि कार्ड जो है बना कर दिया टीएमसी ने, वो वोट भी यहाँ पर डालकर गए। एक्सचेंज ऑफ रुपीज, इसमें दो रीजन है। एक रुपया लिया है 10,000 15,000 करके, और दूसरा टीएमसी का वोट बैंक बन गया है। ये लोग टीएमसी का वोट बैंक बन गया है, और टीएमसी का जितना भी मिছিল मीटिंग बड़ा मीटिंग होता है, ये लोग पहले आकर आना पड़ता है मजबूरी में। इसलिए तो टीएमसी का दर्द है, इससे बीजेपी का साथ कुछ नहीं है। ये लोग बीजेपी का वोट बैंक नहीं है, और बीजेपी का सीधा सीधा है, हिंदू जो है शरणार्थी है उनका रहना चाहिए, उनको प्रोटेक्शन देना चाहिए, उसको नागरिकता देना चाहिए, वोटर लिस्ट में रहना चाहिए। लेकिन जो बांग्लादेशी मुस्लिम और रोहिंग्या है, वो घुसपैठिया है, भारतीय नहीं है, उसको डिटेक्ट डिलीट एंड डिपोर्ट। ठीक है, वो हमारी दूसरा कार्यक्रम है, ये लोग का जाना पड़ेगा। बिहार चुनाव में देखा जहाँ पर एनडीए को बढ़त मिली, जीत मिली और बम्पर मिली, लेकिन वोटिंग परसेंटेज देखे तो विरोधी दल जो है बाकी वोट से बंगाल में भी आप कह रहे हैं कि हमारा जो वोटिंग परसेंटेज है काफी कम है, लेकिन बिहार का रिजल्ट है, बंगाल का रिजल्ट 10,000 में सरकार की महिलाओं को दिया 10,000 उसका, और बंगाल में ममता सरकार जो कन्याश्री और लक्ष्मी भंडार दे रही। क्या लगता है कि 2026 में योजना है भारी पड़ेगा? देखिए, पश्चिम बंगाल में एक तो आपको देखिए वोटर लिस्ट साफ सुथरा होना चाहिए। एसआईआर का इफेक्ट तो बिहार में हुआ, वोट परसेंटेज में ज्यादा हुआ, लेकिन बिहार में खास करके नरेंद्र मोदी जी का राष्ट्रवाद विकासवाद और नीतीश कुमार जी का सुशासन सुरक्षा, ये इसके ऊपर चुनाव हुआ। जो ही सरकार रहता है सामाजिक प्रकल्प करता है, लेकिन नकरी इंडस्ट्रियलाइजेशन टू प्रोटेक्ट फार्मर्स, नारी सुरक्षा और कानून जो लॉ एंड ऑर्डर है उसको ठीक ठाक करके करना चाहिए। ये बिहार में हुआ है।
बंगाल में नहीं हो रहा है। बंगाल में नौकरी नहीं है, बेरोजगारी है। बंगाल में 8,200 एजुकेशन इंस्टीट्यूट शट डाउन बाय द ममता गवर्नमेंट सिंस लास्ट 1 ईयर। इनका 15 साल का रिजीम में टाटा से लेकर 6,888 इंडस्ट्री बंगाल छोड़ के भाग के दूसरा प्रदेश में चला गया है। इसलिए बंगाल में जो हालत है सब मिला के इसको उखाड़ फेंकने का काम जनता करेगा। इलेक्शन कमीशन को 2 काम करना चाहिए, साफ सुथरा वोटर लिस्ट और चुनाव का दौरान एक डेमोक्रेटिक फ्री एंड फेयर विथ फेयर एक एनवायरमेंट बना देना चाहिए। बीजेपी वांट फेयर इलेक्शन, नॉट फेवर। कल्याणमय गांगुली जमीन, कल्याणमय गांगुली। इलेक्शन कमीशन से हमारी मांग है, हम लोग का फेवर करने की जरूरत नहीं है। आप फेयर इलेक्शन कराइए। बीजेपी जनता के समर्थन में, उनका सपोर्ट में पश्चिम बंगाल में मोदी जी का नेतृत्व में परिवर्तन लाने का काम करेगा और विकास, राष्ट्रवाद, सुशासन, सुरक्षा और घुसपैठिया को जो हम लोग झेल रहा है जो दिक्कत से, उससे छुटकारा दिलाने के लिए काम भाजपा सरकार ही करेगा। এসএসসি মামলায় কল্যাণময় গাঙ্গুলি, পার্থ চ্যাটার্জির পর কল্যাণময় গাঙ্গুলি আজকে জামিন পেয়ে গেলেন। সুবীরেশ, শান্তিপ্রসাদ সিনহা, পার্থ চ্যাটার্জি, কল্যাণময় পরপর জামিন পাচ্ছেন তারা। না, এটা তো আপনার একটা ইন্টারিম বেল, কারণ এরা যে কেসে চার্জশিটেড হয়েছে, ট্রায়াল চলছে, কনভিকশন তো ডিক্লেয়ার হয়নি, ওটাতে 6 বছরের পানিশমেন্ট আছে। একটা সুপ্রিম কোর্ট এবং অন্যান্য কোর্টের কনভেনশন আছে যে মূল যে আপনার সাজা চার্জশিটেড হয়ে গেলে তার যদি 1/3 তিনি জেলে থাকেন, জেলে, এখানে তো জেলে কেউ থাকে না, হসপিটালে থাকে, নার্সিংহোমে থাকে, তাহলে বেল পায়। এরা 3 বছরের বেশি জেল খেটেছেন, ইন্টারিম বেরিয়েছেন, এদের প্রপার্টি অ্যাটাচমেন্ট হয়ে গেছে, এদের অ্যাকাউন্ট সিজ করা আছে। এটা পিএমএল এর যা পদ্ধতি তাই হয়েছে, আইনে আছে। এবং সাথে সাথে এরা চার্জশিটেড, ট্রায়াল গোয়িং অন, পার্থ চ্যাটার্জির নিজের জামাই অ্যাপ্রুভার হয়েছে এবং ফাইনালি এরা পানিশমেন্ট হলে এদের আরো যে রেস্ট পোর্শন, সেই পোর্শনটা জেলে কাটাতে হবে। এবং আমি এর বাইরে গিয়ে বলি পশ্চিমবাংলার মানুষকে, বিজেপিকে আনুন। বিনীত গোয়েল, সন্দীপ ঘোষ, পার্থ চ্যাটার্জি, কল্যাণময় গাঙ্গুলি, সুবীরেশরা কেউ বাড়িতে থাকতে পারবেন না। বিজেপিকে আনুন, আমরা লফুল করব। এই পুলিশদের মধ্যে ভালো পুলিশ অফিসার আছে, হায়ার করার দরকার নেই, আমরাই যা করার করব। ট্রাস্ট বিজেপি, টেস্ট বিজেপি। বেঙ্গল পিপুল নট ইয়েট টেস্টেড বিজেপি। নমস্কার। আর একটা আছে অগ্নিমিত্রা পালের নেতৃত্বে, এরা ছুটবে। তুষার ঘোষ, জয় মল্লিক, এইসব জিনিসপত্র এরা সব আছে, ছুটবে যান সব। আমার অ্যাসেম্বলিতে সই আছে, নিজাম প্যালেসে মিট আছে নর্থ বেঙ্গলের এমপি মিলে, হাওড়াতে হাঁটা আছে শিবপুরে। আরো ভালো ভালো খবর দেখতে সাবস্ক্রাইব করুন বাংলা হান্টের ইউটিউব চ্যানেল। বাংলা হান্টের আরো খবর দেখতে নজর রাখুন। বাংলা খবর মানেই বাংলা হান্ট।